दीदी है जो रील देखती रहती है खाना बनाते बनाते। ये मैं अरे क्या हो गया कि एक एस्पिरेंट की लाइफ कितनी डावाडोल टाइप की होती है। कहीं से सीखो, थोड़ी मोटिवेशन आपको मिले कि पढ़ना क्यों जरूरी है। जब पढ़ते हो आपको झूठ नहीं हो सकता। सो दैट्स व्हाई एवरीवन शुड स्टडी। मुझे आज भी याद है मेरी फर्स्ट क्लास जब हुई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट की। सो अभी हो गए हैं अजीबोगरीब टाइम के बारे में चर्चा ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि टाइम क्या हो रहा है। वेल, कचरा बिल्कुल। मैंने ये चाय बनाई थी और मैं धोना भूल गई, क्योंकि मुझे धोना नहीं आता है बट पता नहीं, जब भी मैं धोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा जो सॉसपैन होता है राइट, तो उसमें दाग अच्छे हैं नहीं, दाग बुरे हैं वाले रह जाते हैं। तो इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करती भी नहीं हूँ। तो ये मेरे सारे कप्स आप देख सकते हो। ये मैंने चाय पी थी शाम को, ये चाय पी थी मैंने अभी 2 घंटे पहले, ठीक है। तो ऐसे ही गंदा गंदा हो रखा है। ये मेरी किचन की कंडीशन है, यहाँ पे ऐसे ही है। ये गिम्बल की खिचड़ी बनी थी जो थोड़ी सी भी बाकी है। बस यही सब चल रहा है मेरी लाइफ में। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय पीऊँ या टैंग पीऊँ। तो मैंने फाइनली टैंग पिया, क्योंकि टैंग बनाना मुझे चाय बनाने से ज़्यादा आसान लगा। एंड यस, ये भी गंदा हो जाएगा और इसके बाद हम इसको भी छोड़ देंगे। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लाने के लिए। मेरे घर के नीचे ये शॉप, पूछते हैं दूध आ गया क्या। अंकल दूध चाहिए था। अच्छा, अभी खुला नहीं। ये मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे ये मुझे जान से मारने के पूरे फिराक में। देखो आ रहे हैं, मुझे डर भी लग रहा है। ओए, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे आप, बिल्कुल पीछे रहेंगे। हेलो। सो मैं भी घूमने वापस आ गई हूँ। एंड मैं दूध नहीं ले पाई क्योंकि मेरे SBI के ATM में बैंक फेलियर स्टार्ट हो गया था। एंड सुबह सुबह ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता कि भैया बाद में वैसे ले लेना। तो मैंने कहा फिर आप सामान रख लो, मैं बाद में ले लूँगी, क्योंकि मेरा बैंक नहीं चल रहा। तो अब वही है, अब 10 बजे के आसपास मेरा SBI वाला चलेगा UPI, तब जाके मैं दूध लेके आऊँगी। क्योंकि अभी मेरी फ्लैटमेट भी घर गई हुई है दिवाली के कारण। तो बस इस पूरे घर में मैं हूँ और गिम्बल है। तो या थिंग्स हैपन लाइक दिस ओनली। अरे ब्रश करेंगे, ब्रश। गिम्बल सिट, मोटू पागल है क्या। गिम्बल बैठ, गिम्बल ब्रश कर। अरे क्या हो गया, नहीं करना है ब्रश। प्लीज बेबी ब्रश कर लो, ब्रश गिम्बल ब्रश। ब्रश करना है, ब्रश लोगी, ब्रश कर लो थोड़ा सा। क्या गिरोगी, ब्रश कर लो। गिम्बू है, गिम्बू गिम्बल ब्रश। कितना बदमाश है लड़का, देखो ब्रश नहीं से नहीं किया है। गिम्बल ये ले ब्रश, गिम्बू। मोटू मोटू ब्रश, मोटू ब्रश। ओए ये देख क्या है, ये देख क्या है। ओले ब्लशू ब्लशू, गिम्मी गिम्बी हमारा सो रहा है, ब्लशू नहीं करेगा ब्लशू। यहाँ पे मेरा स्लॉट ख़त्म करने के बाद अब हम पियेंगे लस्सी, बिकॉज मुझे अजीब सा फील हो रहा था और कुछ मीठा पीने का मन था। सो या लस्सी, इसके बाद मुझे सब्जी लेना था। तो हम चले गए साग कटाई देखने के लिए, लेकिन ये साग बनेगा नेक्स्ट व्लॉग में वैसे, क्योंकि दीदी को बताना भी पड़ेगा कैसे बनता है। दीदी, ये हमारी दीदी है जो रील देखती रहती है खाना बनाते बनाते। मतलब इसके पीछे क्या कहना चाहेंगी आप? नहीं, बताओ। दीदी बेचारी शर्मा गई, कुछ नहीं बोलेंगी। क्या बन रहा है? चावल और ये दाल में चॉप लग रहा है। इस वीडियो में मैं सारे क्लिप नहीं डाल पाई। सब कुछ कोशिश करने के बाद भी, हर जगह से एडजस्ट कट मारने के बाद भी ये वीडियो 13 मिनट लॉन्ग की हो गई है। तो इसके लिए रियली सॉरी, बट या आई एम वर्किंग ऑन माई रूटीन ऑल्सो। सब कुछ करने के बाद नहा वहा के, देखो मेरे बाल यहाँ पे सफ़ेद हो गए हैं। एंड देन देखो उस वक्त, उसके बाद पढ़ने के बाद कुछ थॉट। तो मैं भी यहाँ पढ़ रही थी और अचानक से मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आए कि एक एस्पिरेंट की लाइफ कितनी डावाडोल टाइप की होती है। जब आप नहीं पढ़ रहे होते हो तो दूसरा एस्पिरेंट कोई बोल रहा होता है तो आपको लगता है कि यार इसने ज़्यादा पढ़ लिया, हमने कम पढ़ा। बट रियलिटी में इट्स रियली गुड टू स्टडी, यू नो व्हाई, बिकॉज आप कई सारी चीज़ें जानते हो। जैसे मुझे लगता है आजकल मेरे दिमाग में कई चीज़ें आती हैं। जैसे इनफैक्ट अभी मैं बैठी हुई हूँ
एंड मैं अगर अभी बैठी हुई हूँ तो बैठे बैठे भी पहले क्या होता था कि मैं ये सोचती थी कि यार ये रील देख लेती हूँ या फिर ये टॉपिक कवर करना है ये देख लेती थी। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बनाती थी, कॉन्टेक्स्ट की क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और आज क्या था ना कि रिवीजन के बाद इंसान काफी बदलता है। वो चीज मेरे साथ हुई है और मैं आजकल इस चीज से खुश हूँ कि यू नो लाइक कभी भी अभी मैं सब्जी बना रही हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि कौन से सॉइल में इसको ग्रो किया गया होगा, किस चीजों में इसका ग्रोथ अच्छे से हुआ होगा, देन उसके बाद किस टाइप का जो है क्लाइमेटिक कंडीशन इसको चाहिए, वेदर इट नीड्स अ ट्रॉपिकल सनशाइन, फ्रॉस्ट फ्री डेज होता है, कई सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होती है। देन मैं बैठे बैठे यहाँ पे अभी अभी थोड़े 2 मिनट पहले अपने नाखून देख रही थी। वैसे ये तो नील एक्सटेंशंस है, पता चल रहा होगा वैसे पता नहीं क्यों मेरा मन था तो दैट्स व्हाट आई हैव डन। तो ऐसे मैं देख रही थी और मैंने कहा यार मेरे पास एक सेल है, इसके अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिर मुझे हंसी आने लगा कि आजकल क्या हो गया है, आई डोंट अंडरस्टैंड बट इट्स रियली गुड, यू नो इट्स रियली गुड एंड दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस जर्नी विद ऑल ऑफ यू इन माई स्टडी व्लॉग्स कि आप कई चीज़ें सीखो, थोड़ी मोटिवेशन आपको मिले कि पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जब आप पढ़ते हो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होती है, आप जिस रोड पे चल रहे होते हो तो आपको पता होता है कि हाईवे नंबर क्या है, कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो रहा है, एंड एवरी पर्टिकुलर थिंग इट्स रियली रियली ग्रेट, यू नो इट्स एन ऑसम फीलिंग दैट यू नो समथिंग। अब आपको गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या है, अपने आप आपको लगेगा अच्छा अरे वाह ये मैंने पढ़ा था और ये मेरे सामने आ रहा है। इनफैक्ट जब आप एक सपोज करो जैसे मैं दिल्ली से बिहार जा रही थी तो आई वॉज इन ट्रेन एंड मैं अलग अलग टोपोग्राफी देख रही हूँ, अलग अलग तरीके के खेत देख रही हूँ। खेत में देखने के बाद मैं सोचती थी ओ माय गॉड इट्स रियली लुकिंग ब्यूटीफुल, बट अपार्ट फ्रॉम दोज यू नो फील्ड्स लुकिंग ब्यूटीफुल, कई सारी ऐसी चीजें माइंड में आ रही थी क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए, मॉडर्न मेथड्स हो गए, क्या क्या मेथड यूज किया जाता है, किस तरीके से एडवांसमेंट हुआ एग्रीकल्चर में, एंड दैट फीलिंग इज एक्चुअली गुड। इट डजंट मैटर एक इंसान जब बहुत मेहनत करता है तो कब क्वालिफाई करेगा, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है, वो ये है कि जब आप पढ़ते हो ना तो आपको लगता है हमें नहीं पता कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कब होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, शायद ना भी हो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो इस चीज पूरी जर्नी में है ना वो है नॉलेज। एंड कहते हैं ना नॉलेज इज समथिंग जिसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई एवरीवन शुड स्टडी, इट डजंट मैटर। मुझे आज भी याद है मेरी फर्स्ट क्लास जब हुई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट की 2022 या 2022 के 2023 में भी चल गया था। सो 2022 के उस बिगिनिंग फेज में ना हमारी एक फैकल्टी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे नाम याद नहीं आ गया, वो ज्योग्राफी के फैकल्टी थे या पॉलिटी के फैकल्टी थे, पर उन्होंने कहा था कि ये जो आपकी जर्नी होती है ना पढ़ने की, ये जर्नी आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि आप एक अलग इंसान बन के निकलोगे। एंड ये चीजें अब मुझे फील हो रही है कि हाँ एक अलग इंसान, एक मैच्योर इंसान, यू नो प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर आ जाता है, बचकानी हरकतें बंद कर देते हैं। तो वैसे तो इतना सीरियस होना भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत सीरियस थी एक टाइम पे, बट अब मैं थोड़ी सी फनी भी हो गई हूँ, बहुत कुछ हो गई हूँ। तो इट्स एन ऑसम जर्नी एंड वी शुड ऑल एंजॉय इट। मैं इससे ऐसी बात करने आ जाती हूँ जब भी मुझे लगता है ना कि मैं ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ तो मैं इससे बात करने आ जाती हूँ। हालांकि मुझे लगता है ये बॉयफ्रेंड से भी ज़्यादा बेकार होते हैं, पतियों से भी बेकार होते हैं। ऐसा है गिम्बल जैसा हस्बैंड किसी को मिल जाए तो सुसाइड कर ले, ऐसा हाल है। क्योंकि गिम्बल बहुत इग्नोरेंट इंसान है। मैं इससे बात कर रही हूँ बट इसको कोई खास इंटरेस्ट मुझ में है नहीं, जैसा कि देखा जा सकता है। वो उसको सोने में इंटरेस्ट है, बस सुबह से लेकर शाम तक ठंड आ गई है, अब बस सोएगा। गिम्बल गिम्बल ये देख क्या है मेरे पास, ये देख तो गिम्बल, ये देख क्या है, गिम्बा सी, गिम्बा बाय बाय, मैं चली जाऊँ। प्यारे से अपना जीबी दिखाओ, ये जीबी जो है तुम्हारी ब्लू कलर की क्यों है, सबके तो गड्ढे ब्लैक कलर के होते हैं, तुम्हारी तो ब्लू ब्लू ब्लू। यार कितना सोता है, तुझे देख के मुझे नींद आ जाती है गिम्बलू, छोटे बाबू लोगी तो इसे। आज गिम्बल को कंघी किया जाएगा, जब मामा काम पर से आएगी तब फिर बेबी को कंघी करेगी।
सो जाओ तुम, बहुत नालायक हो। एंड हेयर आई एम बैक। और यहाँ पे कंटिन्यूस 2 घंटे का लेक्चर हुआ था, 2 घंटे का टाइम लैप्स 20 मिनट का बना। कट मार मार के इसको मैंने 4 सेकंड में एडजस्ट किया है। सो इट्स लाइक दैट। और यहाँ पे मैं 9th वाली ज्योग्राफी कर रही थी बिकॉज या हो गया है, काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है इसके अंदर, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी दूसरे वाले चैनल पे। सो इफ़ यू वांट टू वॉच एंड स्टार्ट योर ज्योग्राफी फ्रॉम द स्क्रैच। हम यहाँ पे गिम्बल की शादी की बात कर रहे हैं क्योंकि गिम्बल बड़ा हो चुका है और हमें लगता है कि गिम्बल की शादी हो जानी चाहिए। आपके नज़र में अगर कोई दुल्हन हो तो ज़रूर बताना। हालांकि गिम्बल शिर्जू से शादी नहीं करेगा। और ये हमारी दीदी मस्त रोटी गोल बना लेती है। दीदी मैं रोटी गोल क्यों नहीं बना पाती हूँ, बस इतना बता दो। पता नहीं क्यों नहीं गोल बनता है, टेढ़ा हो जाता है ट्रायंगुलर शेप का, इसीलिए तो मैं हमेशा खाने में चावल बनाती हूँ। खैर आज दीदी गजब खुशबूदार सब्जी बना रही है, जिससे मुझे लगता है कि मैं सूंघ के खुश हूँ, खाने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे। ये बन रहा है हमारा, ओहो हो, टेम्पटिंग दीदी टेम्पटिंग। गिम्बो तुम बहुत छोटे लग रहे हो देखने में यार, थोड़े बड़े हो जाते तो सही रहता है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, बता तो दो क्या कर रहे हो। अरे 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 मुंह टूट जाएगा तुम्हारा। हाय गिम्बा, ये देखा हाय कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको, लड़का बहुत ही प्यारा है। सो या वीकेंड पे 6 घंटे काम करने के बाद बहुत जद्दोजहद करके आज के टारगेट हुए फिनिश और मैं आज बहुत खुश हूँ। हालांकि मेरे पैर में काफ़ी दर्द है, बट या इट वॉज अ ग्रेट डे इंडीड टायरिंग। सो द एंटायर टारगेट इज़ फिनिश। ये क्लास 9th का भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कहेंगे क्लास 10th एंड मेरा 7 डे चैलेंज 5 डे चैलेंज में फिनिश हो जाएगा। मैं बस अभी बता दूँ, ये मेरा चेकलिस्ट था, इसको मैं सोच रही हूँ टिक कर ही दूँ। तो ये पार्ट हो गया, ये पार्ट भी हो गया, ये पार्ट भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ तक हमारी जो है फिनिश हो गया टारगेट। ठीक है, लास्ट हमारा इतना पेजेस बचा है, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी। एंड देन उसके बाद आप द UPSC डायरी चैनल पर जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर जाके चेकआउट करें अगर आप बिगिनर हैं तो। अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तब तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, किसी को भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप जो है अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। हालांकि मुझे भी कभी हेल्प की ज़रूरत होगी, मैं डेफिनेटली यहाँ पे बोलने वाली हूँ इन माई व्लॉग्स। एंड मैं आशा करूँगी यू बीइंग एन एस्पिरेंट वुड डेफिनेटली हेल्प माई डाउट्स also to get resolved. So yeah, thank you so much for watching guys, love you all.